नमस्कार जी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सबका स्वागत है हमारे दोपहर के इस खास कोविड बुलेटिन में। मिड डे कोरोना बुलेटिन में हम लोग जो है दिन भर 12 बजे तक जो एक अपडेट रहता है अलग अलग जिलों से वो लेकर आते हैं। सबका शुक्रिया जी। अभी राकेश, मनीष, विमल, अनूप, हर्ष, कैसे हैं आप सब लोग? नम्रता, टिकू, सूर्या, कुमारी सोनू, संजय शर्मा, विशाल भमनोत्रा, बड़े दिनों बाद आप आए हैं। विशाल जी कैसे हैं आप? सुहानी ठाकुर, रविकांत शर्मा, आप भी बड़े दिनों बाद। अखिल भाटिया, संजय सोनी, राजपूत समीर पठानिया जी। कुल्लू का अपडेट भी देंगे। कुल्लू में कुछ केसेज आए हैं। देश बंधु जी, अशोक वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मिड डे बुलेटिन में जो है एक जो तस्वीर उभर के आती है वो उससे ये पता चलता है हम लोगों को कि आज दिन भर जो है क्या स्थितियाँ जो है कोरोना की और कोविड-19 के बाकी जगहों पे जो प्रभाव है उसकी रह सकती हैं। तो ये विंडो जो है वो चिंताजनक ही है जी। आज भी विंडो जो मिड डे बुलेटिन किया एक बड़ा संक्षिप्त सा बुलेटिन आता है मिड डे बुलेटिन गवर्नमेंट का, जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं विस्तार से बताई गई होती। लेकिन अभी तक जो संक्षिप्त बुलेटिन आया है वो कह रहा है कि 100 के आसपास 107 केस जो है और आ चुके हैं मिड डे बुलेटिन में रात 9:30 से लेकर जो है दिन के आज 12 बजे तक। तो 107 केसेस का और इजाफा हो चुका है। हालांकि मिड डे बुलेटिन जो 170 कह रहा है, इसमें 63 उन्होंने जो किन्नौर के जुड़े हैं, जबकि हमने कल ही आपको 63 की जानकारी किन्नौर की दे दी थी। और उसी वजह से जो कल का हमारा नंबर था वो बढ़ के 682 हुआ था, जबकि वहाँ 610 ही बताया जा रहा था। तो उसमें 63 जो है 59 किन्नौर के थे और 10 केस मंडी 13 केस जो है वो कुल्लू के बड़े हुए थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज जो है मिड डे बुलेटिन में जो है 22 नए केस जो हैं कुल्लू में आए हैं, 22। और मंडी में फिर से जो है 41 नए लोग आए हैं पॉजिटिव। 27 का बड़ा बैच जो है हमारे पास लाहौल स्पीति से आया है। 2 लोग हमीरपुर में, 1 चंबा में, 1 सोलन में। अब तक जो है ये मामले आए हैं और 4 लोग जो है किन्नौर में पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिला के जो टोटल संख्या है हमारी 27,588 चली गई टोटल पॉजिटिव लोगों की पूरे प्रदेश में जो अब तक आ चुके हैं। 20 मार्च को ये पहला सिलसिला शुरू हुआ था और अभी एक्टिव केसेस जो हैं वो 5586 हैं। ये कल हमारे पास जो है 5677 थे, तो आज 5586 है, मतलब 90 के आसपास जो है इसमें कमी आई है। लेकिन 185 हमारे पास रिकवर हुए हैं आज भी 12 बजे तक, तो उसकी बदौलत आई है। लेकिन 107 के आसपास आए हैं, तो बात वहीं पे जो है ले दे के आ गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जैसा आप हमारे बुलेटिन में देख भी रहेंगे कि अभी जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो पिछले कल के जो पेंडिंग सैंपल्स हैं वो पड़े हुए हैं और इनकी संख्या है हमारे पास 2130 सैंपल जो है अभी पिछले कल के पेंडिंग पड़े हैं। ये रात को 9:30 बजे 2935 थी इसकी संख्या। तो अभी सिर्फ लगभग जो है 805 सैंपल जांचे जा चुके हैं सुबह से लेकर अलग अलग लैब्स में, 8 लैब्स में। तो ये एक बड़ा कंसर्न अब बनता जा रहा है कि हम लोग जो है 6000 की सैंपलिंग की बात तो कर रहे हैं, हालांकि 6000 की सैंपलिंग अभी तक हुई नहीं है। 5500-5600 तक हम सैंपल हमारे पहुंचे हैं और रिकॉर्ड सैंपलिंग जो है हमारी अभी बाकी है। जो हम 6000 के कह रहे हैं वो टच होनी बाकी है हमारी। लेकिन अभी 6263 सैंपल जो है सिर्फ 6 नवंबर को लिए गए थे। 6000 एक बार पूरा हुआ, तो उससे आगे पीछे कभी भी 6000 की सैंपलिंग पूरी नहीं हुई है, जबकि टारगेट 6000 का रखा है। तो अगर वो पूरी होती है तो हमारी जो पेंडेंसी है वो और बढ़ जाएगी और ये चिंता का विषय, क्योंकि पेंडेंसी बढ़ जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। किसी का टेस्ट लेके आप उसको 3-4 दिन तक नहीं रोक सकते। आज की स्थिति में कोई रुक भी नहीं रहा है घर में, तो उससे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और टेस्ट होने के बाद लोगों का घर पर बैठना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट उसी का हो रहा है जो आज की डेट में जो संदिग्ध है, जो सस्पेक्टेड केस है। तो अगर सस्पेक्टेड केस का टेस्ट हो रहा है तो मैक्सिमम लोगों का जो पॉजिटिव आने के भी चांसेस रहते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये ऐसा विषय नहीं है कि बाहर से 100 लोग आए हैं उनका टेस्ट हुआ है तो उसमें से जो है जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएं। अभी जो टेस्टिंग का मेथड है वो तो कंटेनमेंट जोन से और ILI सिम्टम्स वाले हैं, तो ये सारे के सारे नाजुक चीज़ें हैं और ऐसी स्थिति में अगर पेंडेंसी बढ़ती है तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। तो ये सरकार को जो थोड़ा ध्यान देना होगा। सरकार को हाईकोर्ट ने भी तलब किया है, कल हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी सरकार की ओर से कि क्या कदम उठा रहे हैं क्या नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जल्दी से जल्दी को लैब्स जो है और एस्टेब्लिश कर दी जाए। लेकिन इस मामले में अगर सरकार ने थोड़ा सा पहले ध्यान दिया होता और 2-4 लैब और जो है एस्टेब्लिश की होती
तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है थोड़ा और सौम्य होता। मंडी में 2 लैब्स की बात लंबे समय से चल रही थी मंडी जनरल हॉस्पिटल में अलग से लैब स्थापित करने की, लेकिन हो नहीं पाई। कुल्लू के लिए एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुल्लू में नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या कि मंडी में और कुल्लू में क्योंकि ज़्यादा केसेस शुरू में नहीं आए, मई जून में, जुलाई में भी नहीं, तो हम लोग जो है थोड़े ढीले पड़ गई सरकार भी शायद, और वहाँ पे ये प्रक्रिया जो है इसको आगे नहीं बढ़ाया गया और अब दिक्कत आ रही है क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो संक्रमण है अब शिमला में है और मंडी में है और उसके बाद कुल्लू में है। तो ये प्रॉब्लम है कि अभी भी 2130 सैंपल जो है वो पेंडिंग है। तो जाहिर है कि 5 बजे जो है ये नंबर और बढ़ जाएगा क्योंकि और सैंपल जो है लैब्स में पहुंच जाएंगे। तो ये समस्या है। ये 185 लोग रिकवर हुए हैं जी, जिसमें से 19 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, 32 लोग चंबा में रिकवर हुए हैं, 7 लोग हमीरपुर में रिकवर हुए हैं, 5 लोग किन्नौर में रिकवर हुए हैं, 3 लोग कुल्लू में रिकवर हुए हैं, 2 लोग लाहौल स्पीति में रिकवर हुए हैं, 37 लोग रिकवर हुए हैं मंडी में, 31 लोग रिकवर हुए हैं शिमला में, और 6 लोग रिकवर हुए हैं सिरमौर में, 22 लोग रिकवर हुए हैं सोलन में और 21 लोग रिकवर हुए हैं ऊना में। तो कुल मिला के 185 लोग रिकवर हुए हैं। रिकवर होने वालों का जो आंकड़ा है टोटल वो 21,571 चला गया है और टोटल हमारे पास जो है 27,588 केसेज जो है अब तक आ चुके हैं। डेथ्स का नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि 403 था कल रात का, तो वही है, अभी नया अपडेट नहीं हुआ, लेकिन 2 डेथ इसमें जरूर हुई है इसी बीच। तो सुबह सुबह एक हमीरपुर की डेथ हुई है जी, जलाड़ी क्षेत्र का जंगलू गाँव है, वहाँ के 50 साल के पवन कुमार, इनको कल रात जो है नेरचौक कॉलेज शिफ्ट किया गया था, बेड नंबर 56 पे ये थे और आज सुबह इनकी जो है डेथ हो गई। तो ये पहली डेथ सुबह की, और दूसरी डेथ भी एनएमसी की है, सत्या देवी 80 ईयर्स, इनको 6 तारीख को जो है सिल्वी घुमारवी में पड़ता है, वहाँ पे पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद जो है इनको शिफ्ट किया गया था नेरचौक मेडिकल कॉलेज, आज इनकी डेथ होगी। तो ये 2 डेथ है, शाम तक का जो है तमाम डेथ के साथ जुड़ के आएंगी। लेकिन अभी जो डेथ का टोटल आंकड़ा है वो देखिए कि सभी 12 जिलों में हमारे पास डेथ हो चुकी हैं जी, और लाहौल स्पीति को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सब जिलों में जो है 2.5 के अंक में हो गई है। किन्नौर में हालांकि है नहीं, किन्नौर में अभी 9 डेथ हुई हैं, लेकिन ये 2.5 के अंक से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहाँ सिर्फ 4 डेथ हुई हैं। बिलासपुर में 10 हो चुकी हैं, चंबा में 20 डेथ हो चुकी हैं, टेक्निकली 22 हो चुकी हैं, 2 को नॉन कोविड मानते हैं, हमीरपुर में 17 डेथ हो चुकी हैं जी, और कांगड़ा में 80 डेथ हो चुकी हैं, किन्नौर में 9 डेथ हो चुकी हैं, कुल्लू में हमारे पास 42 डेथ हो चुकी है जिसमें से 2 नॉन कोविड हैं, 40 कोविड डेथ है, 4 डेथ हमारे पास लाहौल स्पीति में हुई है, 50 डेथ हमारे पास मंडी में, 95 डेथ हमारे पास जो है 97 डेथ जो है बेसिकली शिमला में हो चुकी है जिसमें से 2 नॉन कोविड डेथ है और 95 कोविड डेथ है। 19 डेथ हमारे पास जो है सिरमौर में हो चुकी है, 43 डेथ हमारे पास सोलन में हो चुकी हैं और 16 डेथ जो है हमारे पास ऊना में हो चुकी है। तो इस लिहाज से जो है हमारे पास 409 डेथ हो चुकी हैं। इनमें से 6 डेथ जो 2 का जो मैंने आपको बताया, 2 शिमला में, 2 कुल्लू में और 2 चंबा में है, उनको निकाल दीजिए तो ये जो कोविड डेथ है वो हमारे पास 403 हो चुकी हैं अब तक, और ये 2 वाली इनको मिला लेंगे तो और जो है 405 हो जाएंगी, क्योंकि ये बिलासपुर और हमीरपुर में शायद जुड़नी है या नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जुड़नी है, ये शाम तक ही क्लियर हो पाएगा। तो ये स्थितियां हैं तमाम जिलों की। अगर हम बात करें तो 1536 केस अब तक बिलासपुर में आ चुके हैं, 206 एक्टिव हैं, और कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां 100 से कम एक्टिव केसेज हों। सबसे कम संख्या पे जो है हमारे पास सिरमौर है, वहाँ पे 109 केस एक्टिव हैं, जबकि टोल मिला के वहाँ से 2393 केसेज जो है वहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं। 1461 चंबा में आ चुके हैं टोटल, 232 एक्टिव हैं। 1478 कुल केस अब तक जो है हमीरपुर में आ चुके हैं, 262 एक्टिव हैं। 3655 कांगड़ा में आ चुके हैं अब तक, 540 एक्टिव हैं। 610 किन्नौर में आ चुके हैं, 220 एक्टिव हैं जी। 2213 केस कुल्लू में आ चुके हैं, कुल्लू 2000 पार कर गया जी आज, और जी कल 2200 पार कर गया जी कुल्लू आज, कल 2191 केस थे वहाँ पे, तो 2213 केस जो है कुल्लू में आ चुके हैं और 833 वहाँ पे एक्टिव हैं। लाहौल स्पीति में 607 केस आ चुके हैं, 221 एक्टिव हैं। 4235 केस जो है मंडी में आ चुके हैं, ये सबसे ज़्यादा नंबर है, और वहाँ पे 1177 जो है वो एक्टिव केस हैं, और एक्टिव केसेस के मामले फिर मंडी जो है आज आगे हो गया, क्योंकि आज जो रिकवरी है मंडी की वो कम है और शिमला की जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से जो है शिमला में 3725 लोग अब तक पॉजिटिव आए हैं और 1148 वहाँ पे जो है एक्टिव हैं। 2393 केस सिरमौर में आ चुके हैं, 109 वहाँ पे एक्टिव हैं। ये सबसे कम नंबर है एक्टिव केसेस का किसी भी जिले में। सोलन में 3959, उसमें से 466 लोग जो अभी एक्टिव हैं। 1736 का नंबर जो है ऊना में है, उसमें से 172 एक्टिव हैं। 5586 एक्टिव हैं जी अभी, जबकि ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सिमम एक्टिव केसेस जो हमारे पास इससे पहले थे, नवंबर से पहले थे, वो 4465 थे, और फिर उसके बाद जो है ये क्रम टूटा 8 नवंबर को।
21 सितंबर को जो है 4,465 केस थे, मैक्सिमम था ये टच हमारे पास। उसके बाद 8 नवंबर को, अक्टूबर में ये सारे डाउन हो गए, ये 1600 और 1800 और 1600 के बीच में पहुंच गया था मामला। और 8 नवंबर को जो है 4716 हमने जो है फिर ऑल टाइम हाई अचीव किया। और अभी पिछले कल जो है 5677 जो है ऑल टाइम हाई एक्टिव केसेस का जो हमने अचीव किया था। अभी भी 5586, 5000 5,500 से ऊपर केसेस हमारे पास बने हुए हैं। तो ये अलग अलग जिलों की स्थितियां हैं। अभी सैंपलिंग जो है वो 5 बजे तक आएगी, तो 5 बजे तक का डिटेल लेकर आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहिए। दिन भर के बाकी और जो बाकी खबरों का डिटेल है वो लेकर जो हमारे पेज पे हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से है, हमारे पेज पे वो अलग अलग खबरें भी लग रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जी ये 4235 ये मंडी का डाटा है। बिल्कुल बिल्कुल इंदु कपूर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 4235 केसेस टोटल आ चुके हैं मंडी में। और इसमें से ये जो लगभग 3800 केस जो है अक्टूबर और नवंबर में ही आए हैं, सितंबर अक्टूबर और नवंबर में ही आए हैं। तो ये 60-70 दिन में जो है मंडी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। और देखिए सबसे ज्यादा 1177 केसेस जो एक्टिव है वो भी वहां पे है। हमीरपुर में 2 केस आए जी अभी, लेकिन उसकी डिटेल नहीं आई अभी। आशानंद शर्मा जी, हमीरपुर में 2 केस आए हैं, लेकिन अभी उनकी डिटेल नहीं आई जी। और ये हमने जैसा कि आपको बताया कि ऑल टाइम हाई चल रहा है हमारे पास एक्टिव केसेस का, और इससे ज़्यादा एक्टिव केसेस हमारे पास नहीं थे। अब आज की जो है अभी तक की जो रिपोर्ट है वो 2 डेथ और 107 नए केस। और फिर से मंडी और कुल्लू में जो है लग रहा है कि मंडी, कुल्लू और शिमला में फिर से जो है ज़्यादा केसेज आए हैं। मंडी में 41 केसेज आए हैं, शिमला में अभी कोई केस नहीं आया हालांकि, लेकिन लाहौल स्पीति से बड़ा बैच आया 27 का, और ये चिंता में डालता है। कुल्लू में 22 और नए, हालांकि गवर्नमेंट का बुलेटिन जो है कुल्लू में 35 बता रहा है, लेकिन 13 केस जो पिछले कल कम थे, जो हमने जोड़ लिए थे पिछले कल, क्योंकि पिछले कल गवर्नमेंट का बुलेटिन 82 बता रहा था, लेकिन वहाँ पे कुल माफ कीजिएगा 69 बता रहा था, लेकिन टोटल 82 का जो है डिटेल हमने आपको रात को दिया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी अभी। और शाम को जो है फिर से मिलेंगे। सुंदरनगर में अभी कोई नया जो है मामला नहीं आया, कल के ही हमारे पास जो है वो केसेस हैं जी। कल की जो लिस्ट है उसके मुताबिक जो है कुछ लोग हमारे को पूछ रहे थे। हाँ, बल के कुछ केस आए जी। टीसी चौंतड़ा मंडी के केसेस हैं। टीएमआई चौंतड़ा मंडी के केस है। टीएमआई चौंतड़ा मंडी के केस हैं। रिवाल्सर मंडी का केस है। पैलेस कॉलोनी मंडी का केस है, जो लेट नाइट जो अभी रह गए थे पेंडिंग, उसमें से। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तवान बल में पड़ता है, वहां से तवान से और भी केस हैं। जीएस सकरोहा बल के जो है 1 2 3 4 केस जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सकरोहा के हैं। जीएसएस गगाल के भी हमारे पास 2 केस हैं। इसके अलावा जो 9 आउट में पड़ता है वहाँ के भी केस हैं। वहाँ 9 आउट के जो है एनएयू आउट के 9 आउट के जो है 1 2 3 4 6 केस है हमारे पास जी। बनारसा का केस है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एहजू के हमारे पास 3 केस हैं। झिड़ी नगवाई का केस है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतरोड़ मंडी के भी हमारे पास जो है 2 केसेस हैं। तो ये अभी कुल मिला के जो मंडी के 41 केसेस नए आए हैं उनकी डिटेल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।